अनुपम, आपने ये तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले बीएल वर्मा का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला कि गुंडई अपमान का बदला देने का वक्त, ये भी उन्होंने कहा है। कल मैनपुरी की जनता के सामने मौका है, अब बीजेपी को जिताने का मन बनाया है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने ये निशाना साधा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। वर्मा जी, आप उपचुनाव में लगातार यूपी का दौरा कर रहे थे, मैनपुरी के गांव-गांव भ्रमण किया, क्या स्थिति लग रही है? क्यों सपा लगातार जीत का दावा कर रही है? देखिए, मैनपुरी के उपचुनाव में लगभग 9 दिन में रहा हूं और 9 दिन में जो मैंने देखा है, पर मैनपुरी की जनता जिस तरह से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से त्रस्त नजर आई और लोगों का कहना कि जिस तरह से ज़मीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे और न जाने कितने लोग इस प्रकार के थे कि कम पैसों में ज़बरदस्ती बैनामा करा लेना। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो आज गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए, उसके अपने अपमान का बदला लेने का समय उनको दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो जनता भाजपा के साथ है और 5 तारीख को कल कमल खिलाने को तैयार है। आज एमसीडी का चुनाव मतदान दिल्ली में हुआ है और कल मतदान मैनपुरी और 3 उपचुनाव सीटों पर। वोटर के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, तो चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चाहे गुजरात के चुनाव हो, चाहे हिमाचल के चुनाव हो या उपचुनाव हो, और जहाँ तक उपचुनाव का यूपी से मैं आता हूँ, तो मैंने देखा है कि इससे पहले 4 महीने पहले भी उपचुनाव हुए थे। जो रामपुर का और आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ कहते थे, तो उस गढ़ को ध्वस्त करके भाजपा का वहाँ कमल खिल गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैनपुरी में भी 5 तारीख को वहाँ रघुराज सिंह साह के भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहाँ पर जिता करके कमल खिलाने को मैनपुरी की जनता पूरी तरह से तैयार है। चाचा भतीजा एक साथ आए हैं, क्या लग नहीं रहा इससे बीजेपी की गणित कुछ गड़बड़ाई है? चाचा भतीजा कितने ही साथ आ जाएं, लेकिन कुछ इसलिए फर्क पड़ने वाला नहीं है कि जनता भाजपा के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ, और जैसे मोदी योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हुई है, तो लोगों को विश्वास माननीय मोदी जी पर, माननीय योगी जी पर पूरी तरह से जनता का विश्वास है। और उस जनता के विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा का कमल खिलना मैनपुरी में तय है। और कल मैं परसों भी मैं पूरी तरह से वहाँ रहा हूँ, माननीय योगी जी की सभा को भी मैंने देखा है। और जिस तरह से जनता भाजपा के लिए सपोर्ट कर रही है, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों में भाजपा के लिए एक मत होकर वोट डालने को लोग तैयार बैठे हैं। अखिलेश यादव का बयान आया है कि समाज को रामराज्य की नहीं समाजवाद की जरूरत है। इनका समाजवाद की परिभाषा इनके लिए कौन सी होती है? मैं कहता हूं कि पार्टी का नाम समाजवादी, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी, और परिवारवाद से भी निकल करके आज जिस तरह से डिम्पल यादव को लड़ाया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव की सीट खाली हुई आजमगढ़, वह धर्मेंद्र यादव को भेजा, वहां पर जनता ने हरा कर उनको भेज दिया है। रामपुर आपने देख लिया, धर्मेंद्र यादव बदायूं लड़ने गए, वहां से हरा के भेज दिया है। डिम्पल यादव